बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में जिस तेज़ी के साथ सियासी सूरत हाल ख़ुसूसी तौर पर बदलती है, उसको देखते हुए एक दिन में अगर 10 व्लॉग भी किए जाएँ वो भी कम पड़ जाते हैं। इस वक्त हम दो इश्यूज़ पर बात करेंगे। एक तो जनाब अतर मिनल्ला साहब की तरफ से इंतखाबात के हवाले से जो इख्तलाफी नोट लिखा गया है वो मुनाफ़क़त का शाहकार इख्तलाफी नोट है और ये तसब से भी भरपूर नोट है। दूसरी हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिस तरह से कहते हैं कि फ़लाँ ने पिच पर सूसू कर दिया, इसी तरह से इलेक्शन कमीशन की तरफ से इमरान खान के बल्ले पर मंगनियाँ कर दी गई हैं। पहले हम बात कर लेते हैं अतर मिनल्ला साहब की तरफ से जो इख्तलाफी नोट लिखा गया है इंतखाबात 90 रोज़ में होने के हवाले से। उन्होंने कहा है कि ये सदर की तरफ से खिलाफ वर्जी की गई है और साथ ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी थोड़ा सा लताड़ा है। अतर मिनल्ला साहब की तरफ से वेले जब बैठ गए तो उन्होंने 41 सफ़े का इख्तलाफी नोट लिख दिया। काजी फैसल साहब ने भी इस केस में यही कहा था कि सदर ने भी आइन की खिलाफ वर्जी की है, इलेक्शन कमीशन ने भी आइन की खिलाफ वर्जी की है। अतर मिनल्ला साहब की तरफ से सख्त गुस्से में जो नोट लिखा गया है, उन्होंने अपने इस नोट में क्या कहा ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। कौमी असम्बली की तहलील के बाद आम इंतखाबात 7 नवंबर तक होना आइनी तकाजा है। इंतखाबात की तारीख देना आर्टिकल 48(5) के तहत सदर का ही इख्तियार है। ये यकीनी बनाना सदर की जिम्मेदारी थी कि पाकिस्तानी वोट के हक़ से 90 दिन से ज़्यादा महरूम न रहें। इलेक्शन कमीशन और सदर ने 8 फरवरी की तारीख देकर ख़ुद को आइनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकब ठहराया है। 90 दिन में इंतखाबात न करने की आइनी और अवामी हकूक़ की खिलाफ वर्जी इतनी संगीन है कि इसका कोई इलाज नहीं। सदर या गवर्नर इंतखाबात की तारीख देने की आइनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन को आइन बचाने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए था। सदर मुमलकत और गवर्नर को अपने मनसब के मुताबिक न्यूट्रल रहना चाहिए। इलेक्शन कमीशन या सदर गवर्नर के एक्शन न लेने पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकता। इंतखाबात 90 दिन से ऊपर एक दिन भी ताख़ीर संगीन आइनी खिलाफ वर्जी है। आइनी खिलाफ वर्जी अब हो चुकी है और इसे मज़ीद होने से रोका भी नहीं जा सकता। इंतखाबात की तारीख देने में सदर और इलेक्शन कमीशन ने अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाई। सदर इंतखाबात की तारीख न देकर अपनी आइनी ज़िम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। इंतखाबात से अवाम को दूर नहीं रखा जा सकता। वक्त पर इंतखाबात ना कराना अवाम के बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। इंतखाबात ना करा कर अवाम के हकूक़ की खिलाफ वर्जी साबित हो चुकी। 12,56,26,390 रजिस्टर्ड वोटर्स को वोट देने से महरूम रखा गया। इंतखाबात में तारीख रोकने के लिए मुस्तकबिल में ठोस इक़दामात करने की ज़रूरत है। आइन के आर्टिकल 224(a) की खिलाफ वर्जी का तदारक मुमकिन है, ना ही ये काबिल एहतसाब है। 90 दिन में इंतखाबात ना होने के बाद हर गुजरने वाला दिन आइनी खिलाफ वर्जी में शुमार होगा। आपने सुन लिया कि अतर मिनल्ला साहब किस तरह से शिद्दत जज्बात में ये सारा कुछ कह रहे होंगे, ये सारा कुछ लिख रहे होंगे कि सदर ने आइन तोड़ा है, आइन की खिलाफ वर्जी की है। और साथ उन्होंने ये भी फरमा दिया कि 8 फरवरी को इंतखाबात का ऐलान करके सदर ने और इलेक्शन कमीशन ने आइन तोड़ा है। तो ये इनको किसने कहा था कि 8 फरवरी की डेट दे दें? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुक्म दिया गया था कि आज ही सदर के पास जाएं, उनसे तारीख लेके आएँ। इलेक्शन कमीशन आज ही सदर के पास जाकर मुलाकात करे और उनसे इंतखाबात के हवाले से तारीख लेके आए। इससे पहले ये हुक्मनामा जारी होने से थोड़ी देर पहले जब उनको इलेक्शन कमीशन को पता चल गया था कि इस तरह का हमारे ख़िलाफ़ कोई ऑर्डर आने वाला है, वहाँ पे जिस तरह की बातें हो रही थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो फौरी तौर पर कह दिया गया कि 12 फरवरी को इंतखाबात होंगे। लेकिन इसके साथ ही जब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया तो फिर इलेक्शन कमीशन को वहाँ जाना पड़ा सदर के पास। तो वहाँ पे मुतफ़िका तौर पर बल्कि सदर ने कहा कि 12 या 11 फरवरी नहीं बल्कि इंतखाबात होंगे 8 फरवरी को। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस पर इत्तेफाक किया गया। तो ये डेट दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर। आज अतर मिनल्ला साहब कह रहे हैं कि 8 तारीख की डेट देकर भी आइन की खिलाफ वर्जी की गई। दरअसल वो ये कहना चाहते हैं कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात नहीं हुए। ये अतर मिनल्ला साहब के इस फैसले में इख्तलाफी नोट में सबसे बड़ी मुनाफ़क़त है। ये मुनाफ़क़त कैसे है? यही अतर मिनल्ला साहब आप कह रहे हैं कि 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं हुए तो आइन की खिलाफ वर्जी हुई। साथ ये भी कह रहे हैं कि आइंदा हमने क्या करना है। साथ ये भी उन्होंने कह दिया कि अब इसकी कोई रेमेडी नहीं हो सकती क्योंकि 90 रोज़ गुजर चुके हैं।
तो अतर में अल्लाह साहब को अब बड़ा गुस्सा है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात क्यों नहीं हुए। लेकिन यही अतर में अल्लाह साहब जब पंजाब में इंतखाबात की बात हुई, 90 रोज़ में इंतखाबात की बात हुई, तो उन्होंने उस मौके पर कहा था कि पहले ये पता किया जाए कि असम्बलियाँ क्यों तोड़ी गईं। किसी तीसरे शख्स के कहने पर, तीसरा शख्स यानी इमरान खान के कहने पर वज़ीर आला ने असम्बलियाँ तोड़ने की एडवाइस क्यों गवर्नर को भेजी। ये तरमीन अल्लाह साहब का मौक़िफ़ था कि पहले उसको पकड़ा जाए, पहले ये तय किया जाए कि ये हुक्म आइन के मुताबिक था, कानून के मुताबिक था या नहीं था। इसमें आइन और कानून की कोई बात नहीं आ जाती। असम्बलियाँ टूट गई, उसके फिर 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात होने हैं। लेकिन तरमीन अल्लाह साहब उन दिनों क्या कह रहे थे, अब क्या कह रहे हैं। और फिर सदर के हवाले से जिस तरह से काजी फैसल साहब की तरफ से चढ़ाई की गई, जिस तरह से तरमीन अल्लाह साहब ने उस दौरान भी जब समाअत हो रही थी केस की, उस वक्त भी और अब भी उनकी तरफ से सदर पर ही तो पेतानी हुई हैं। सदर की तरफ जब भी देखा जाता था कि सदर साहब इंतखाबात का ऐलान कर दे, तो दूसरी तरफ मियाँ शहबाज शरीफ साहब पूरी की पूरी काबीना, इलेक्शन कमीशन और इनकी वजारत कानून ये खाम ठोंक कर सामने आ जाती थी कि सदर के पास इख्तियार नहीं है इंतखाबात के ऐलान करने का, क्योंकि इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी है। उसके बाद सदर के पास ये इख्तियार नहीं रहा। इसी निगरान हुकूमत की वजारत कानून की तरफ से वाज़ेह तौर पर कहा गया कि सदर के पास इख्तियार नहीं रहा इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का। ये इख्तियार चला गया है इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन भी यही कहता रहा। सदर साहब की तरफ से इंतखाबात की तारीख तो नहीं दी गई, लेकिन उन्होंने एक तरह से तजवीज़ दे दी कि नवंबर की फ़लाँ तारीख को इंतखाबात हो सकते हैं। लेकिन सदर साहब की तरफ से एक इंतखाबात के हवाले से तजवीज़ दे दी गई। उन्होंने डरते डरते तजवीज़ दी, क्योंकि इनकी तरफ से बार बार कहा जा रहा था, हुकूमत की तरफ से, हुकूमती वकला की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से, साबिक़ वज़ीर आज़म की तरफ से, साबिक़ वज़रा की तरफ से, कि अगर सदर ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया तो इन पर आर्टिकल 6 लगेगा। तो आर्टिकल 6 पता ही है कि किस तरह से लगता है, कैसे लगता है। तो सदर साहब की तरफ से इसलिए थोड़ी सी पसपाई इख्तियार की गई। उस वक्त अदालतें मौजूद थी, काजी फैसल साहब भी मौजूद थे, तरमीन अल्लाह साहब भी मौजूद थे, सारा का सारा अदालती सिस्टम मौजूद था। लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रेंगी, किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। लेकिन अब कह रहे हैं कि सदर की तरफ से आइन की खिलाफ वर्जी की गई है, इससे बड़ी मुनाफकत नहीं हो सकती। जो कुछ इख्तलाफी नोट में कहा गया, अब बात कर लेते हैं किस तरह से इलेक्शन कमीशन की तरफ से इमरान खान के बल्ले पर मेंगनें कर दी गई हैं। जैसे कहते हैं कि बकरी ने दूध दिया तो मेंगनियाँ डाल कर दूध दिया, इसका फ़ायदा क्या हुआ। इमरान खान से बल्ले का निशान वापस लिया जा रहा था। इसी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया था कि आपके होने वाले इंतखाबात पुराने आइन के तहत करवाए गए हैं, उसके बाद आपने उसमें तरमीम कर ली, इसलिए वो इंतखाबात कानून के मुताबिक नहीं है, तो आपसे बल्ले का निशान वापस ले लिया जाता है। तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया जनाब हम वो तरमीम वापस ले लेते हैं। तो तरमीम वापस ले ली गई। इलेक्शन कमीशन में मामला गया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से चीफ साहब की तरफ से कई बार कहा गया, अपनी निजी महफिलों में पीटीआई के वफ्द के साथ भी उन्होंने गुफ्तगू करते हुए यही कहा, और सहाफ़ियों के साथ उन्होंने बातचीत की तो यही कहा कि बल्ले का निशान पीटीआई को वापस मिल जाएगा। लेकिन जब फैसला 70-72 दिन के बाद आया, महफूज किया गया फैसला, तो उसमें कहा गया कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान तो मिल जाएगा, मगर इनके जो इंतखाबात हुए थे वो आइनी और कानूनी नहीं थे। दोबारा इंतखाबात करवाए जाएँ और उसके लिए अरसा मुख्तर कर दिया गया, उसके लिए दिन दे दिए गए, 20 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाए जाएँ। अगर 20 रोज़ के अंदर इंतखाबात कानून और आइन के मुताबिक नहीं करवाए जाते तो आइन और कानून के मुताबिक ऐसे इंतखाबात होने हैं जिनको हमारा इलेक्शन कमीशन कह देगा कि ये आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात हैं। जैसे मुस्लिम लीग नून के हुए, पीपल्स पार्टी के हुए, तो वो आइन के मुताबिक हैं। जिसको वो कह देगा कि आइन के मुताबिक नहीं है, जैसे कि पीटीआई के हुए, तो वो आइन के मुताबिक नहीं होंगे। कह दिया गया कि अगर आइन के मुताबिक इंतखाबात होंगे तो ठीक है, वरना बदले का निशान वापस ले लिया जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज के फैसले में कहा गया है, जिस दिन को सुनाया गया था। तो अब तहरीक इंसाफ की तरफ से वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि इस फैसले के ख़िलाफ़ हम हाई कोर्ट में जाएंगे। कौन सी हाई कोर्ट में जाएंगे? वहाँ बैठे हुए हैं ख्वाजा आमर फारूक साहब, वो पहले ही इमरान खान की तरफ, पीटीआई की तरफ अपने मिसाइलों का रुख किए हुए हैं। तो इमरान खान को इंसाफ मिलेगा तो फिर कैसे मिलेगा? या फिर 20 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात करवा लें। लेकिन 20 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात का होना ऐसी सूरत हाल में मुमकिन नज़र नहीं आता, जब पीटीआई के वर्कर अपने घर से नहीं निकल सकते, तो कैसे इस इंतखाबात के हवाले से अपनी
کمپین کریں گے, لوگوں کو مائل کریں گے کہ مجھے ووٹ دیا جائے, تو پھر عمران خان صاحب تو پھنس گئے. عمران خان پہلے بھی پھنسے ہیں, کئی معاملات میں پھنسے ہیں, لیکن جس طرح سے ان کو پھنسانے کی کوشش کی جاتی ہے, عمران خان اس چنگل سے, ان ہاتھوں سے اس طرح سے نکل جاتے ہیں جیسے کبوتر ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اور میاں نواز شریف صاحب کے تو بازو پہ کبوتر بیٹھا تھا, جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب کے بازو پر کبوتر بیٹھا تھا, عمران خان بھی بالکل اسی طرح سے کئی مشکلات سے نکل چکے ہیں. یہ مشکل بھی مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کو اس طرح سے پریشان کرے گی کہ وہ نکلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کیا کرتی ہے, اور الیکشن کمیشن نے جو کرنا تھا وہ کر دیا, اور آئندہ بھی تحریک انصاف کو کوئی خیر کی توقع الیکشن کمیشن سے نہیں رکھنی چاہیے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.